अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी बहनों, आज हम नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 7 पढ़ना सीखेंगे। इसमें मैं आपको खड़ी हरकत पढ़ना सिखाऊंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, आज हम तख्ती नंबर 7 में पढ़ना सीखेंगे खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। ठीक है मेरी बहनों, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है मेरी बहनों, ये बात आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। खड़ी ज़बर अलिफ मद्दा की जगह, खड़ी ज़ेर या मद्दा की जगह और उल्टा पेश वाव मद्दा की जगह है। ठीक है, जैसे हम हुर्फ़े मद्दा को अभी आगे आने वाली तख्ती में हम पढ़ना सीखेंगे हुर्फ़े मद्दा। तो हम जिस तरह से हुर्फ़े मद्दा को खींच कर पढ़ते हैं, तो ये भी हुर्फ़े मद्दा की तरह इसको भी हम खींच कर पढ़ेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, इस तख्ती में इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि खड़ी हरकत की मिकदार बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी, सबकी सेम होगी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी इसका तरीका बहुत अच्छा सिखाऊंगी, जिसकी मदद से जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और आप बिल्कुल एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगी। ठीक है मेरी बहनों, तो देखिएगा ये है खड़ा ज़बर, सबके ऊपर खड़ा ज़बर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा खड़ी ज़ेर, ये भी खड़ी ज़ेर है। खड़ा ज़बर हमेशा ऊपर की तरफ होता है और खड़ी ज़ेर हमेशा नीचे की तरफ होती है और उल्टा पेश जो है वो गोल होता है। ठीक है, आप इस तरीके से, बच्चे तो आप इसी तरीके से पहचान कर लीजिएगा, लेकिन जब बड़े तो पहचान कर लेंगे। ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी मेरी प्यारी बहनों। अगर आप मुकम्मल नाजरा नूरानी कायदा पढ़ना चाहती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके पूछ भी सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक अल्फाज पढ़ना सिखाऊंगी। अगर उसके बाद भी आपके कोई बात नहीं समझ में आई तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगी। चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। ठीक है मेरी बहनों, तो इसको देखिएगा, ये हम इसको इस तरह से खींचेंगे। हम पहले मुट्ठी को अच्छी तरीके से बंद कर देंगे, फिर हम इसको खोलेंगे। बा खड़ा ज़बर बा, इस तरह से हम उंगली को उठाएंगे, फिर हम नीचे कर देंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से या खड़ा ज़बर या, फिर हम इसको नीचे कर देंगे। इस तरह से हम इस तख्ती को पूरे को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको पढ़ती भी जाऊंगी और यह हाथ के इशारे से आप देखते भी रहिएगा। आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी मिकदार भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमें सिर्फ एक अलिफ की मिकदार रखना है, हमें यहाँ पर और इसकी मिकदार ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। ठीक है, ज़्यादा लंबा लंबा नहीं खींचना है। आप मेरे हाथ देखिएगा, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मिकदार नहीं बढ़ेगी और मिकदार सबकी एक ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा खड़ा ज़बर बा, या खड़ा ज़बर या, रा खड़ा ज़बर रा, मीम खड़ा ज़बर मा, लाम खड़ा ज़बर ला, वाव खड़ा ज़बर वा, नून खड़ा ज़बर ना। अच्छा, ये नून की आवाज़ जो है वो नाक में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मुंह खोल के पढ़िएगा। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, और जब भी हम खड़ा ज़बर पढ़ेंगे तो हमेशा हम मुंह खोल कर पढ़ेंगे। ठीक है, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हा खड़ा ज़बर हा, आइन खड़ा ज़बर आ, हा खड़ा ज़बर हा, गैन खड़ा ज़बर गौ, ख्वा खड़ा ज़बर खौ, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, दाल खड़ा ज़बर दा, जाल खड़ा ज़बर जा, जा खड़ा ज़बर जा, सीन खड़ा ज़बर सा, शीन खड़ा ज़बर शा, सौद खड़ा ज़बर सौ, इसको सा नहीं बोलिएगा, सौ बोलिएगा। ठीक है, और एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे इसको भी। ये हुर्फ़े मुसालिया है, इसको मोटा भी पढ़ना है। सौद खड़ा ज़बर सौ, दौद खड़ा ज़बर दौ,
तो खड़ा ज़बर तो, ठीक है, इसको ता नहीं बोलिएगा, तो मोटा करके पढ़िएगा। ज़ौ खड़ा ज़बर ज़ौ, फा खड़ा ज़बर फा, क़ाफ़ खड़ा ज़बर क़ौ, ठीक है। हुर्फ़ मुस्तालिया, इसको मोटा भी पढ़ेंगे और इसको मुंह खोल के भी पढ़ेंगे, ठीक है। काफ खड़ा ज़बर का, ये बारीक है, इसको मोटा नहीं पढ़ेंगे। अभी हमने खड़ा ज़बर पढ़ा था, अब हम खड़ी ज़ेर पढ़ेंगे। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हा खड़ी ज़ेर ही। अब पेश है, पेश को पढ़ेंगे। वाव उल्टा पेश वू, ऊ नहीं बोलिएगा, ठीक है। वू, वाव को वू करके होठों को गोल कीजिएगा। हा उल्टा पेश हू, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, ठीक है मेरी बहनों। तो मुझे उम्मीद है आपकी तख्ती बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने का। इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और सबको शेयर करते रहिए। मैं आपको कुरान पाक मखारिज के साथ इंशाअल्लाह ज़रूर मुकम्मल पढ़ना सिखाऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी बाजी, अल्लाह हाफिज़।